समाचार की दुनिया के दोस्तों, समाचार संकेत न्यूज़ चैनल पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। साथियों, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने कोंडागांव में प्राथमिक शाला में मध्याह्न भोजन बनाने वाले रसोइया चैतराम मरकाम के पक्ष में 15/1/2026 को आदेश दिया है कि समान काम समान वेतन समान भुगतान के आधार पर चैतराम मरकाम को महंगाई भत्ता सहित 306 रुपये 67 पैसे या बिना महंगाई भत्ता के 260 रुपये पारिश्रमिक मिलेगा। जब से यह छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने आदेश पारित किया है और अखबारों में यह समाचार प्रकाशित हुआ है, तब से सोशल मीडिया में चंद लोगों द्वारा यह अफवाह फैलाई जा रही है कि अखबारों में चैतराम मरकाम के पक्ष में और हाई कोर्ट के निर्णय का जो समाचार प्रकाशित हो रहे हैं वह समाचार झूठे हैं और हड़ताल में बैठे रसोइयों को दिग्भ्रमित करने के लिए ऐसे समाचार प्रकाशित किए जा रहे हैं। जबकि चैतराम मरकाम के पक्ष में मानदेय बढ़ाने का हाई कोर्ट का आदेश 100% सत्य है और छत्तीसगढ़ के मध्याह्न भोजन में कार्यरत रसोइयों को ऐसे लोगों से सचेत रहने की आवश्यकता है, अन्यथा ये ऐसे व्यक्तित्व रसोइया भाई बहनों को बरगला कर उनका आर्थिक दोहन करते रहेंगे। अब समाचार विस्तार से। साथियों, हाई कोर्ट ने रसोइया चैतराम मरकाम के पक्ष में ऐतिहासिक फैसला दिया कि मध्याह्न भोजन बनाने वाले रसोइया चैतराम मरकाम को अब 9,180 रुपये प्रति माह मानदेय मिलेगा। साथियों, चैतराम मरकाम पिता नदीराम मरकाम, आयु लगभग 38 वर्ष, शासकीय प्राथमिक शाला केराडी विकासखंड बड़े राजपुर जिला कोंडागांव में मध्याह्न भोजन कार्य में रसोइया के पद पर लंबे अंतराल से कार्यरत हैं। प्रतिदिन 7 से 8 घंटा कार्य करने के बावजूद उन्हें प्रतिदिन मात्र 40 रुपये अर्थात 1200 रुपये मासिक वेतन मिल रहा था। अनेकों बार जिला शिक्षा अधिकारी से उनके द्वारा निवेदन किया गया कि इतने कम वेतन में मेरे परिवार का भरण पोषण मुश्किल है, इसलिए मेरी पगार बढ़ाई जाए, लेकिन उनकी बातों को नज़रअंदाज कर दिया गया। तो चैतराम ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की। उक्त याचिका पर हाई कोर्ट ने 7/11/2022 को चैतराम के पक्ष में आदेश जारी किया और छत्तीसगढ़ शासन को बार बार अभ्यावेदन देने के बाद भी प्रशासन द्वारा कोई अपेक्षित कार्रवाई नहीं की गई। फिर चैतराम ने हाई कोर्ट में पुनः रीट याचिका दाखिल की। उक्त रीट याचिका पर चैतराम मरकाम की ओर से अधिवक्ता श्री N.K. मालवी तथा प्रतिवादी क्रमांक 1 की ओर से सुश्री दीक्षा पांडे, केंद्रीय सरकारी अधिवक्ता श्री रमाकांत मिश्र
मिश्रा उप सॉलिसिटर जनरल की ओर से और प्रतिवादी क्रमांक 2 और 6 की ओर से दशरथ प्रजापति पैनल वकील थे। याचिकाकर्ता रसोइया चैतराम मरकाम के वकील श्री एन के मालवीय की जिरह को माननीय न्यायाधीश श्री अमितेंद्र किशोर प्रसाद ने सुना, जिसमें विद्वान वकील ने कहा कि याचिकाकर्ता रसोइया जिला कुंजागांव के प्राथमिक शाला के राजडीह विकासखंड बड़े राजपुर में मिड डे मील योजना के अंतर्गत काफ़ी समय से रसोइया अर्थात कुक का कार्य निरंतर कर रहा है और प्रतिवादी नंबर 2 के प्रशासनिक नियंत्रण में हैं। याचिकाकर्ता रसोइया चैतराम मरकाम पूरी ईमानदारी से नियमित रूप से अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहा है तथा संबंधित स्कूल के हेडमास्टर द्वारा प्रासंगिक विवरण के साथ प्रमाण पत्र भी जारी किया गया है। प्रतिदिन 7-8 घंटे लगातार कार्य करने के बावजूद प्रतिवादी अर्थात सरकारी प्राइमरी स्कूल प्रबंधन द्वारा उसे मात्र 40 रुपये या 1200 रुपये मासिक प्रति माह भुगतान किया जा रहा है तथा राज्य सरकार द्वारा जोन सी के लिए अधिसूचित न्यूनतम मजदूरी के विपरीत, जिसमें अकुशल मजदूर भी संबंधित अवधि के दौरान 306 रुपये या कम से कम 260 रुपये बिना महंगाई भत्ते के मजदूरी के हकदार हैं। याचिकाकर्ता रसोइया के विद्वान वकील श्री एन के मालवीय ने कहा कि याचिकाकर्ता द्वारा किया गया कार्य एक प्रमुख राष्ट्रीय कार्यक्रम अर्थात मिड डे मील का एक अभिन्न हिस्सा है और इसके लिए हर दिन कई घंटे काम करने के लिए लगातार शारीरिक श्रम की आवश्यकता होती है। लेकिन प्रतिवादियों ने मनमाने ढंग से याचिकाकर्ता के दावे को इस आधार पर खारिज कर दिया कि मिड डे मील तैयार करने में केवल 1.5 घंटा लगता है, जो पूरी तरह से अव्यवहारिक है और ज़मीनी हकीकत के विपरीत है। याचिकाकर्ता के विद्वान वकील के तथ्यपूर्ण तर्कों को गंभीरता से लेते हुए माननीय न्यायाधीश ने प्रतिवादियों को निर्देश दिया कि याचिकाकर्ता के मामले में वे पुनर्विचार करें और उसे उसके द्वारा किए गए कार्य की कुशलता के हिसाब से उचित और मानदेय वाजिब मानदेय अर्थात वेतन दें। याचिकाकर्ता का ऐसा मेहनताना मिले जिससे वह सम्मान के साथ जीवन जीते हुए अपने पारिवारिक जिम्मेदारियों को पूरा कर सके। उक्त प्रकरण में पूरी सुनवाई पश्चात माननीय न्यायाधीश द्वारा 19/12/2025 को आदेश सुरक्षित रखा गया और 15/1/2026 को मध्याह्न भोजन मिड डे मील योजना के में कार्यरत रसोइया चैतराम मरकाम को संबंधित अवधि के दौरान महंगाई भत्ता सहित 306 रुपये 67 पैसे या कम से कम बिना महंगाई भत्ता के 260 रुपये प्रतिदिन वेतन देय है का आदेश पारित किया। इस प्रकार रसोइया चैतराम मरकाम को छत्तीसगढ़ से जीत मिली और अब उन्हें छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के आदेशानुसार प्रतिदिन 306 रुपये महंगाई भत्ता सहित या बिना महंगाई भत्ता के 260 रुपये पारिश्रमिक मिलेगा। ज्ञात रहे, समान काम समान भुगतान के आधार को सामने रख मोहला मानपुर अम्बागढ़ चौकी खैरागढ़ व कोंडागांव के स्कूलों में मध्याह्न भोजन तैयार करने वाले रसोइयों द्वारा
पूर्व जिला पंचायत सदस्य श्रीमती खगेश ठाकुर के मार्गदर्शन में हाई कोर्ट में कुल 23 याचिकाएं लगाई गई थी। हाई कोर्ट के इस आदेश के बाद अन्य याचिकाकर्ताओं को भी इस आदेश का पूरा लाभ मिलेगा। चैतराम मरकाम के अतिरिक्त समान काम समान भुगतान को आधार मानते हुए उसे सामने रख मोहला मानपुर व अम्बागढ़ चौकी के स्कूलों में मध्याह्न भोजन तैयार करने वाले रसोइया गायत्री बाई, निर्मला बाई, मिंता बाई, मेहरू बी, संगीता बाई, संतराम, सिरूराम, सुल्ताना बाई, अमेरिका बाई, रूप कुंवर, झमिक बाई, जंत्री बाई, सुहागा बाई, जानकी बाई, चंदर बाई, अन्नू बाई, द्वारिका बाई, राधा बाई, निरंजन लाल, सीता बाई, नील कुंवर बाई, रहीमत बाई, धर्मो बाई ने पूर्व जिला पंचायत सदस्य श्रीमती खगेश ठाकुर के मार्गदर्शन में उच्च न्यायालय में अलग अलग कुल 23 रीट याचिकाएं लगाई थीं और इस आदेश छत्तीसगढ़ के इस आदेश के बाद इन्हें भी इस मानदेय वेतनमान का लाभ मिलेगा। इसके लिए पूर्व जिला पंचायत सदस्य श्रीमती खगेश ठाकुर जी बधाई के पात्र हैं कि उनके मार्गदर्शन में मध्याह्न भोजन बनाने वाले रसोइयों को उनकी मेहनत का प्रतिफल हाई कोर्ट के आदेश से मिलने जा रहा है। समाचार संकेत न्यूज चैनल से संपादक किशोर गुप्ता, सह संपादक महादेव सिंह चंदेल। जय भारत, जय छत्तीसगढ़, जय हिंद।